ग्रुप में से किसी एक पर हम शॉर्टर वे में इनकोडेड क्वेरी में कैसे यूज कर सकते हैं। और मतलब ज्यादा ऐड क्वेरी आपने अगर यूज किया है तो उसकी इनकोडेड क्वेरी कैसे गेट करेंगे। ऑर्डर बाय सेट लिमिट, ये सब समझ में आया था ना उस दिन। हम्म। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर और कोई ज्वाइन कर रहा है तो। कोई और ज्वाइन कर रहा है क्या? गौतम भैया का इंटरव्यू है तो वो नहीं आएंगे आज। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, कोई ना। अमित, आपने रिवाइज किया था क्या? हाँ जतिन, थोड़ा बहुत किया था मैंने। अच्छा, ठीक है, सब कुछ लेमन लैंग्वेज में है, कोई हम्म। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और ग्रुप पे ना मैंने जावा स्क्रिप्ट का एक मेरे को नोट्स मिला था ऑनलाइन, तो जो आपके काम की चीज है वो मैंने शेयर की है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, वो थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। क्योंकि कोड में जब भी आप बेसिक वैलिडेशंस वगैरह ऑपरेटर्स से खेलोगे ना, तो उसमें काम देगा। और जैसे दीदी को एरे में डाउट था, तो बेसिकली वो सबके लिए मैंने शेयर कर दिया है। एरे के फंक्शंस क्या है और कैसे क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट अ वन लाइनर डेफिनेशंस है, जिससे बस आप लोग पढ़ोगे और आपको याद रहेगा कि क्या। हम अगर पुश पॉप और डॉट टू स्ट्रिंग वाला तो नहीं है, कन्वर्जन वाला है, बट वो उसमें और थोड़ा सा हाई लेवल है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं शेयर किया। बाकी जो एरे रिलेटेड है और स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ फंक्शंस है, मैं वो बस नोट्स गो थ्रू कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा इजी लगेगा। मैं उसका स्निपेट में डाल दिया करूंगा ग्रुप में, तो आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूँ ना, मेक श्योर पढ़ के जाओ। मैं ये नहीं कहता कि थ्योरी नहीं आनी चाहिए, थ्योरी आप लोग को आनी चाहिए टू क्लियर द इंटरव्यू राउंड्स एज अ फ्रेशर। ठीक है, उन्हें उन सामने वाले का माइंडसेट ये रहता है कि एज अ फ्रेशर या आप एक्सपीरियंस भी हो बट टेक्नोलॉजी स्विच कर रहे हो, तो उन्हें भी पता होता है कि हाँ, आप डेफिनेशन के बेसिस पे आके कर सकते हो। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में अगर क्वेश्चन पूछ के और आप लोग आंसर दे देते हो, तो देयर विल बी हायर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रैक्टिकल नॉलेज के भरोसे बैठो। प्रैक्टिकल नॉलेज पहले मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि जब आपको सामने रिजल्ट दिखता है वो चीज करके, तो जब आप वापस से वो स्टेटमेंट जाते हो पढ़ने ना, तो आपको इजी लगेगा और आप मतलब रिलेट कर पाओगे बेसिकली। ठीक है। तो एक चीज, एक एपीआई और थी हमारे पास जिसको मैंने ऐड नहीं किया था, वो है ग्लाइड डेट टाइम। बहुत सारी है, बट मोस्टली यही यूज करते हैं हम लोग, तो ये हमें देखना होता है। तो जैसे साउंड कर रहा है ग्लाइड डेट और ग्लाइड डेट टाइम, तो ये दोनों जो होते हैं ये बेसिकली डेट के उस पे डेट का कोई वैलिडेशन या कुछ भी करना हो, उससे प्ले अराउंड करना है, तो हम ग्लाइड डेट टाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा ग्लाइड रिकॉर्ड का, उस दिन हमने आर यू पे काम किया। ठीक है, रीड एंड अपडेट पे। आज हम लोग सीडी पे काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। अब किसी ने एक्सप्लोर किया है क्या कि क्रिएट और डिलीट के लिए कौन सा ग्लाइड रिकॉर्ड का मेथड यूज होता है? एनीवन? किसी ने नहीं किया क्या? Data policy, consider transport maps। एक सेकंड है, फोन
मैं कहाँ था यार। हाँ, तो किसी ने देखा नहीं क्या एक बार भी क्रिएट और डिलीट कैसे करते हैं? तो अभी देख के बता रहा है क्या? और डिलीट के लिए डिलीट रिकॉर्ड। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, करेक्ट है। इंसर्ट और ये लेते हैं, बट उससे पहले सिस्टम को बताने के लिए कि हम रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, तो वो भी हमें यूज करना होता है कॉम्बिनेशन के साथ। तो बेसिकली क्रिएट के लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, न्यू रिकॉर्ड, RECORD, ठीक है। दूसरा पेयर के साथ यूज करते हैं इनिशियलाइज एंड इंसर्ट, ठीक है। और क्रिएट के लिए, ठीक है। और ये हो गया। हाँ, और डिलीट के लिए हम यूज करते हैं डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट, हाँ, डिलीट रिकॉर्ड। थोड़ा पढ़ के आया करो आप लोग, ऐसा रिवाइज करो। बट ये भी थोड़ा छोटी सी ही चीज थी ये, तो देख के आना चाहिए यार। डिलीट मल्टीपल, मल्टीपल देखो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे में ना। और जैसे अपडेट के लिए भी एक फंक्शन होता है, एक तो आपका होता है अपडेट, ठीक है, सेट किया वैल्यू और अपडेट किया। और एक होता है अपडेट मल्टीपल। हाँ, तो न्यू रिकॉर्ड मतलब अगर किसी ने पढ़ा होगा न्यू रिकॉर्ड के बारे में, न्यू रिकॉर्ड क्या करता है, जो हम डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ना हमारे पास, अ, जैसे जैसे किसी फील्ड की मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है, ठीक है। तो अगर मैं 2 लाइन का कोड लिखूं मैं यहाँ पे, ये हटा दूं ना, ये सबको क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, मैं ये हटाता हूँ। अब मैं ना इंसिडेंट के लिए, अगर मेरे को एक इंसिडेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि where grinc, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू ग्लाइड रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे ग्लाइड सिस्टम आज स्टार्ट करवाना है। इंसिडेंट, ठीक है। जब आप देखो, डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको, grinc डॉट न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। और इसको मैं रन करूंगा। अरे यार, वो आ क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड ना। हाँ, आ गया, ठीक है। ये जब मैं करूंगा, तो हमारे पास दो वेज क्यों हैं इसके, ठीक है, इनिशियलाइज एंड इंसर्ट के साथ और दूसरा न्यू रिकॉर्ड के साथ। न्यू रिकॉर्ड क्या करता है कि इंसिडेंट पे जो मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि किसी पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट है क्या। डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, ये डिफॉल्ट वैल्यू चेक कर रहा हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू उसके लिए है, स्टेट के लिए 1 है। तो मैं जैसे आपसे और कोई देखो, हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे इंसिडेंट पे कॉलर पे आप देख रहे होगे, ये एक डायनेमिक डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। मेरे को एक बार कोड देख लेता हूँ छोटा सा। जैसे ये बिजनेस फील्ड टाइप रेफरेंस एप्लीकेशन टेबल यूज,
इंसिडेंट फंक्शन ग्लोबल बिजनेस रूल है। इसमें उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया होगा, इंसिडेंट फंक्शन, और कॉलर इंसिडेंट डॉट गेट कॉलर, दिस बिजनेस रूल्स है, गेट कॉलर रिटर्न जीएस डॉट गेट यूजर आईडी। ठीक है, मतलब ये कॉलर की जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रही है, जो करंट लॉग्ड इन बंदा होगा उसकी वैल्यू सेट होगी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर जैसे मेरे को यूआरएल से ही न्यू रिकॉर्ड करना है तो मैं -1 करूंगा। नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू इसमें नहीं आ रही है, बट अगर बैकएंड से क्रिएट करूंगा तो आएगी। जैसे कैटेगरी पे मेरे को लग रहा है ना ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करा रहा है इंक्वायरी। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कोड रन करने से पहले। हाँ, तो जैसे यहाँ पे आप देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट है ना कैटेगरी की इंक्वायरी। तो मेरा ये दिखाने का मतलब यही था कि जब भी किसी फील्ड के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है, ठीक है, और आप न्यू रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हो, ठीक है, ग्लाइड रिकॉर्ड करके आपको नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है बट आप कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हो, जस्ट टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। तो जब आप न्यू रिकॉर्ड वाला मेथड यूज करते हो ग्लाइड रिकॉर्ड के साथ, तो वो क्या करता है, वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है, जो भी आप जिस भी टेबल पे आप ग्लाइड रिकॉर्ड जिसका भी ऑब्जेक्ट आप बनाए होगे जिस भी टेबल का, उस टेबल पे एक नया रिकॉर्ड वो क्रिएट करेगा विद ऑल द डिफॉल्ट वैल्यूज विच आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दैट फील्ड। ठीक है, तो मैं रन करूंगा जब मैं इसे, तो देखो मुझे क्रिएट होना चाहिए, होगा ना, एक सेकंड, नहीं क्रिएट हुआ है। एक सेकंड, रिकॉर्ड सर्विस डॉट न्यू रिकॉर्ड। Add join add line, next new record creates a glide record, sets the default value for the field, assign a unique ID to the record। तो इसका, यार ये तो रन करना चाहिए, सही तो है कोड। जी यार, जी यार, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सही बात है। रिटर्न वर्ड है, ये क्रिएट क्यों नहीं किया, GRINC, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड। करना तो चाहिए यार, बट ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू इसमें डाल के देखता हूँ, डॉट सेट वैल्यू, ओके, कुछ कुछ ना बैकएंड से मैंडेटरी फील्ड होगा। तो मैं अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालता हूँ यहाँ पे कुछ भी,
टेस्ट new record. क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक सेकंड ना बस। Okay. Content message. सिस्टम ही नहीं चल रहा मेरा, क्या है? ये फंक्शन ही नहीं वर्क कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी इसमें इनिशियलाइज करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ता है, बट इनका ही एग्जाम्पल है, अगर मैं ये भी उठाऊं तो भी देना चाहिए इसको। बैकएंड में नहीं चल रहा है क्यों? बट इनका कोड ही कॉपी करूं, डुप्लीकेट। Is this an record to display result? बट रिकॉर्ड क्रिएट किया है। नहीं भाई, बट ये मतलब ये नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए होता है। दिस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, नो वरीज। मैं फिर ये वाला मेथड स्किप करते हैं, अगला मेथड ही लेते हैं। पर ये वर्क करता है, मे बी बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में किसी रीजन से वर्क नहीं कर रहा है। काम तो ये ऐसे ही करता है। यार एरर तो कुछ भी नहीं आ रही है। डेवलपर डॉट सर्विस। एक सेकंड है। जीपीटी तो ऐसा बोल रहा है कि ग्लाइड फॉर्म में है न्यू रिकॉर्ड मतलब। नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं है। इज न्यू रिकॉर्ड करके होगा वो। ये फाइंड। Next, new record. Set the default value for the field. Assign a unique ID to the record. To check. इंसर्टेड बता रहा है, बट है ही नहीं रिकॉर्ड। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या डाला था इसमें? टेस्ट न्यू रिकॉर्ड ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ट्राई का इससे कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो। छोड़ो, लेट इट बी यार, ठीक है। बहुत ज्यादा इस फंक्शन का वैसे यूज नहीं होता, बट अगर हम इनिशियलाइज वाले से करते हैं तो जस्ट लेट मी शो यू गाइस कि वो कैसे होती है। तो
जैसे अब आपको कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, जैसे आपका कोई यूज केस लूं कि जैसे बैकएंड में आपको कोई ऑटोमेशन करना है कि जब भी इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो? अ, 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 जैसे मान लो कोई चेक बॉक्स है, ठीक है, इंसिडेंट पे आपने बनाया, ठीक है, और अ, मान लो एज अ एज अ आईटीआई एजेंट आपको एक प्रॉब्लम रेज करनी है। यू जस्ट गेट इनटू द सिस्टम और आपने देखा कि मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं विद सेम सर्विस फेलियर से, ठीक है, और आपने वहां पे ऐसे सजेशन आया काइंड ऑफ कि एक चेक बॉक्स है कि क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, आपने उस चेक बॉक्स को चेक किया और सेव किया। सेव करते ही आपका एक प्रॉब्लम टिकट क्रिएट होके रिलेटेड रिकॉर्ड्स में यहाँ पे पॉपुलेट हो गया प्रॉब्लम आईडी, ठीक है। तो वो उस केस में आप एक नया रिकॉर्ड मतलब क्रिएट ऑपरेशन कर रहे हो दूसरे टेबल के थ्रू। ये सिनारियो हम जब बिजनेस रूल पढ़ाएंगे तो मैं इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, जस्ट याद रखना आप लोग, मेरे को बताना, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से एक कस्टम चेक बॉक्स मैं बनाऊंगा, देन अकॉर्डिंगली मैं उसको करूंगा। तो सपोज अभी सिंपल सा मैं अगर यहाँ पे लॉजिक यूज करूं आपको ये दिखाने का कि कौन सा मेथड हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। मिसिंग इनसाइड आफ्टर सेटिंग वैल्यूज पर फिर भी यार, अच्छा, हाँ, न्यू रिकॉर्ड के साथ ग्रुप में बोल सकता है वे तो न्यू, नहीं 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 कोई ना, ठीक है ठीक है, न्यू रिकॉर्ड है, ठीक है, ये एक सेट करेगा, ठीक है। डॉक्स में सही से मेंशन भी नहीं किए हैं लोग, gr.grinc.insert, ठीक है, और मेंशन नहीं, यहाँ पे अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अभी ये grinc.insert है, मान लो इसको मैं किसी रिकॉर्ड वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है, और ये आईडी प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, gs.print, तो आईडी, तो न्यू रिकॉर्ड प्लस इंसर्ट, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन से हमारा एक नया रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। और ये जैसे आपकी सिस आईडी आ गई, ठीक है। तो अभी मतलब मेरा ये बताने का था कि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हुआ, ठीक है, मैंने उसकी सिस आईडी प्रिंट कराई, तो सिस आईडी इज, अगर मैं फिल्टर करूंगा और मैं वो बस रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे यही रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, बैकग्राउंड का आ गया, पर आप देखोगे ना कॉलर इवन तो मैंडेटरी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मैंडेटरी है, असाइन टू भी मैंडेटरी है, बट स्टिल हमने जब सर्वर साइड से क्रिएट करने की कोशिश की तो वो क्रिएट करने दिया, क्यों? क्योंकि हमने इसे बैकएंड से मैंडेटरी नहीं किया है। अब अगर मैं कॉलर आईडी है, जैसे ये देखो कॉलर आईडी है, मैं डिक्शनरी लेवल से इसको मैंडेटरी करता हूँ सर्वर साइड से भी, ठीक है। लेट्स सी कि ये अपने को एरर थ्रो आउट करता है कि नहीं करता है। एक सेकंड, हाँ, ये आईडी क्रिएट करने दे रहा है,
अच्छा ओके, क्रिएट करने दे रहा है, बट एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ना डेटा पॉलिसी का। ठीक है, तो अगर वो इनेबल्ड रहता है तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये कॉलर अगर मैंडेटरी है सर्वर साइड से, तो वो उसको टच मतलब क्रिएट नहीं करने देगा अगर हम विदाउट एनी वैल्यू क्रिएट करने दे रहे हैं। तो मीन्स कि अगर हम सर्वर साइड से किसी भी फील्ड को अगर हम मैंडेटरी बनाए होते हैं, ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू हम सर्वर साइड से क्रिएट करते टाइम अगर उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो तो वो रेस्ट्रिक्ट करेगा हमें। अगर मैं एक एग्जांपल क्विकली फटाफट से आपको दिखाता हूँ, अभी ये कवर नहीं किया है बट इट जस्ट सेम एज यूआई पॉलिसी। यूआई पॉलिसी वर्क्स फॉर क्लाइंट क्लाइंट साइड, ये आपकी सर्वर साइड के लिए वर्क करता है। मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, और रूल मैंने ले आया, फील्ड नेम मैंने कॉलर सेट किया, ये रहा मैंडेटरी ट्रू, सबमिट। ठीक है, जैसे ये डेटा पॉलिसी सेम एज यूआई पॉलिसी होता है, बट दिस इज डिफरेंट कि मतलब ये सर्वर साइड काम करता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कॉलर आईडी को मैंडेटरी कर दिया है सर्वर साइड से, तो ये क्या होगा कि अभी मैं अगर इससे क्रिएट कराना चाहूँ तो आपको ये एरर आ जाएगा कि डेटा पॉलिसी एक्सेप्शन, द फॉलोइंग फील्ड्स आर मैंडेटरी कॉलर। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलर अगर दूं GRINC डॉट कॉलर आईडी, बैकएंड नेम यही है ना, हाँ, कॉलर आईडी इज इक्वल्स टू, मैं लॉग्ड इन यूजर का दे दूं यूज डॉट गेट यूजर आईडी। ठीक है, और रन करो तो ये मेरे को देखोगे आप लोग ये क्रिएट करने दिया। यहाँ पे सिस आईडी मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इंसिडेंट मेरे को क्रिएट करने दिया विद कॉलर मेरे नाम से, क्योंकि मैं लॉग्ड इन यूजर था, तो इस वजह से मेरे को मेरा लॉग्ड इन डिटेल सिसाइडी दिया इस मेथड ने और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो न्यू रिकॉर्ड क्या करता है कि बाकी सारी वैल्यूज जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं सारी देखोगे आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू उसने ले ली है। यहाँ पे स्टेट न्यू ले लिया, ये ले लिया सब कुछ। ठीक है, बट अगर आप फोर्सिबली कोई फील्ड की वैल्यू सेट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप करा के उस ग्लाइड रिकॉर्ड डॉट इंसर्ट आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड, तो मतलब अगर किसी फील्ड की वैल्यू आप नहीं दे रहे हो और उसकी कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, तो विद दैट डिफॉल्ट वैल्यू वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब अभी जैसे मैं इनिशियलाइज की बात करता हूँ। ठीक है, इनिशियलाइज, और जैसे आपने जीआरसी कॉलर इंसिडेंट दे दिया, ठीक है, फिर GRINC डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये एक बार डिफरेंस आप लोग पढ़ना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर इंसर्ट दोनों में और इनिशियलाइज और इंसर्ट और न्यू रिकॉर्ड में, तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, टेस्ट और GRINC डॉट लेट्स से डिस्क्रिप्शन, आप जिस भी फील्ड को करना चाहोगे वो ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट से यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपने GRINC डॉट इंसर्ट डाला। ठीक है, मैं आईडी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे
उससे साइड से मेरे को वो रिकॉर्ड चेक कराना है, ठीक है, क्रॉस चेक। तो आपने ये सारी वैल्यूज सेट करा ली और देन इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई। ये मल्टीपल टेबल्स इसलिए देता है क्योंकि ना हम सारे टेबल्स पे अपना ऑडिट ऑन रखते हैं। मतलब हिस्ट्री डेटा, अगर मान लो कल को किसी किसी इंसिडेंट में ना अननोइंगली किसी एजेंट ने आके कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसगाइड कर दिया कॉलर को, ठीक है, तो और वो कॉलर आके बोलता है कि यार आपके एजेंट के एजेंट की तरफ से मुझे ये मैसेज आया था कि ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा, मान लो पैसे की डिमांड कर रहा है या कुछ भी, तो वो जो भी कम्युनिकेशन करेगा तो वो तो इधर से ही करेगा, ठीक है, एडिशनल कमेंट से। तो यहाँ से क्या होता है, आपको हिस्ट्री पता चल जाती है कि कब किस यूजर ने आपके टिकट पे आके काम किया या कुछ भी कमेंट्स ऐड किया है, ठीक है। तो उसके तो उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो ये जो मल्टीपल टेबल्स आ रही हैं, ठीक है, तो उन सबका अपना अलग रोल है। मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, बैकएंड में इतने सारे टेबल्स में कुछ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है बाय सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं अगेंस्ट ईच टेबल्स। तो अभी जैसे मैं इसको रन करूं, सेम चीज ये भी करेगा। ठीक है, इसने भी वही चीज करा कि रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है, और वैल्यू सेट कर दिया। तो दोनों दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। और मैंने भी नहीं पढ़ा है कि इनिशियलाइज और इन सब में क्या डिफरेंस होता है, बट मोस्टली जो मैं डेवलपमेंट के टाइम पे से यूज करता आ रहा हूँ फ्रॉम स्टार्ट डेट ओनली, तो मैं इनिशियलाइज और इंसर्ट का ही पेयर यूज करता हूँ हमेशा, ठीक है। वैल्यूज डाला, और जब मेरे को मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कोई भी स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू नहीं सेट करनी है, तो उस केस में आप क्या करते हो, सिंपल आप grinc डॉट न्यू रिकॉर्ड किया और उसको बस सीधा सीधा रन किया सारे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। अगर डेटा पॉलिसी यहाँ लगी हुई है तो इसके लिए जैसे आपको फिर आपने कॉलर आईडी जो है सेट करा दी, ठीक है, करंट लॉक्ड इन बंदा यूजर। यार टाइम बहुत तेज निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई फील्ड सर्वर लेवल पे मैंडेटरी है और आपको इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, तो आप यहाँ पे एक अपना यूजर डाल दिया और एग्जीक्यूट कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज के साथ आपको इंसर्ट कर दिया। तो दोनों में मेरे को ये डिफरेंस लगा कि न्यू रिकॉर्ड इज समथिंग, मतलब आप सिर्फ एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो विदाउट मॉडिफाइंग एनी वैल्यू, ठीक है। और इनिशियलाइज और इंसर्ट तब यूज करते हो जब आपको मल्टीपल फील्ड्स पे कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आपको सेट करानी है, तब उस केस में आप ये यूज करते हो। तो मेरे को लगता है दोनों केस में यूज कर सकते हो, बट अनटिल एंड अनलेस आपको सिर्फ सिंपली एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट देना है, डजेंट मैटर कि उसमें वैल्यू क्या सेट करनी है क्या नहीं करनी है, उस केस में आप अपना न्यू रिकॉर्ड्स यूज करते हो, ठीक है। क्लियर है ये दोनों चीज? हम्म हाँ, सिंपल सा मेथड है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो सबसे मेन चीज आती है ना ईच एंड एवरी टाइम, वो आता है आपके यूज केसेस की। आपके यूज केस के हिसाब से आपको कौन सा डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो यूज केस याद रखना जो मैंने बताया कि एक चेक बॉक्स है, क्रिएट प्रॉब्लम करके, और उस पर आपने चेक करके सेव किया और हैंड टू हैंड आपको रिलेटेड रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आईडी क्रिएटेड मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं जब बिजनेस रूल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये लाइव एग्जांपल करके बताऊंगा, ठीक है। इसमें जैसे ना एक क्वेश्चन है कि हाँ हाँ। अब न्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अपने आईडी प्रिंट करवा रहे हैं तो वो नल प्रिंट हो रही है। हाँ, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है ना,
इसका रिटर्न टाइप आप देखोगे वॉइड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ओके। न्यू रिकॉर्ड का। हाँ, इसीलिए जब आप इंसर्ट करोगे इसमें दिखाता हूँ मैं, GHIJKLMN is new record मतलब इसमें insert, ये देखो। एक आइडेंटिफायर हो से पता चले कि मैंने न्यू रिकॉर्ड ऐसे करके रिकॉर्ड क्रिएट किया था, हम्म। मतलब ऐसा कोई आइडेंटिफायर होता है इसमें? कैसा आइडेंटिफायर मतलब? लेट्स से मैंने न्यू रिकॉर्ड मेथड रन करके अपने ने रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया नया, तो उसमें तो भी ये सिस्टम की नल होगी, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये रिकॉर्ड अपने ने किया है, किसने किया है, कुछ उसमें मेटा डेटा ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहली बात तो सिस आईडी आप चाह रहे हो ना, हम्म। तो सिस आईडी जब ये मेथड यूज करोगे ना इंसर्ट वाला, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिया, इसको एक वेरिएबल में ले लिया, ठीक है, आईडी। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करता है डॉट इंसर्ट, तो दिस दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ग्लाइड रिकॉर्ड इंसिडेंट, ये ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट इंसिडेंट का है, तो ये इंसिडेंट में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। अब जब मैंने इस आईडी की वैल्यू प्रिंट कराई, तो यहाँ पे मेरे को जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी सिस आईडी मिल गई। अब आप कह रहे हो कि हम बैक ट्रैक कैसे करेंगे कि ये किसने किया है, करेक्ट? हाँ, वो एक क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर अपने ये थर्ड लाइन जब नहीं लिखी थी और डायरेक्ट अपने ने जब एग्जीक्यूट किया था, तब वो नल हाँ, दिखा। नल नहीं दिखेगा आपको, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा आपको। स्क्रिप्ट नल ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ भी जनरेट नहीं किया ना, रिकॉर्ड जब क्रिएट नहीं किया, ये मेथड जब रिकॉर्ड उसने क्रिएट, execute किया था और उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया पहले। हाँ ये रिकॉर्ड जब हाँ ये जब रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया तो इस वजह से उसको इसने नल रिटर्न करेगा ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न आई ही नहीं हमारे पास, इस ओके। वजह से। हाँ, और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि किसी ने नया रिकॉर्ड, किसी ने नया रिकॉर्ड जो है किसी ने वो नया रिकॉर्ड क्रिएट किया और उसका बैक ट्रैक कैसे करते हैं हम, मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने एक नया रिकॉर्ड ये बनाया, ठीक है, मैंने सिस आईडी से सर्च किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, क्रिएटेड बाय फील्ड ले आता हूँ। आप यहाँ पे क्रिएटेड बाय में देखोगे ना तो मेरा नाम आएगा। अगर मैं आपका यूजर आईडी से इम्पर्सनेट करके करूंगा, अगर आपके पास एडमिन रोल है, तो मैं आपके नाम से क्रिएट करूंगा ना, तो आपका नाम यहाँ पे क्रिएटेड बाय में शो करेगा। तो मतलब बैक, मतलब सारी चीज की ट्रैकिंग होती है यहाँ पे, एक एक चीज की। जो तो लॉग्ड इन यूजर है उसकी उसी का नाम तो आएगा क्रिएटेड बाय में। हाँ, हाँ करेक्ट, अगर हाँ अगर उसने क्रिएट किया है तो। और अपडेटेड बाय में सिस्टम दिखा रहा है इसमें। अपडेटेड बाय में सिस्टम दिखा रहा है क्योंकि बैकएंड से जब आपने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है, और सिस्टम की तरफ से भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हुई, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, कुछ कुछ चीजें परफॉर्म हुई, तो जिसकी वजह से कुछ अपडेट हुआ बैकएंड में इस रिकॉर्ड पे, ठीक है, इस रिकॉर्ड पे कुछ सिस्टम के बिहाफ पे एग्जीक्यूट हुआ, कोई फ्लो होगा या कोई जॉब होगी बैकएंड से, या कोई और रूल होगा जो एग्जीक्यूट हुआ और कोई वैल्यू उस पे अपडेट किया, इस वजह से यहाँ पे अपडेटेड बाय में सिस्टम आ गया। ठीक। हाँ ऐसा है, ठीक है। तो ओके। सारी चीज की ट्रैकिंग होती है, सिस्टम डिफाइंड टेबल्स है, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, अपडेटेड, और ये सब सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से
ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई गलती करो और आप पकड़े ना जाओ। पकड़े हर तरफ से जाओगे। आप छुप नहीं सकते, आप कुछ भी कोई भी रिकॉर्ड अगर डिलीट कर दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक है, एंड इफ यू थिंक सो कि मतलब स्मार्टली आप एस्केप कर जाओगे, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड एट द एंड यू विल गेट कॉट। ठीक है, और बिगर एस्केलेशंस होते हैं ऐसे मामले में। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारे लिए तो एक सिंपल रिकॉर्ड डिलीशन होता है, पर उनका बिजनेस का नुकसान होता है, तो वो जो लॉस होता है ना, तो फिर वो कंपनी बेयर करती है और फिर आप उसके नजर में आ जाते हो। ठीक है। ओके। हाँ, तो अभी जैसे ये रिकॉर्ड है, ठीक है, अब जैसे ये इंसर्ट और इनिशियलाइज का मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जैसे डिलीट रिकॉर्ड है, ठीक है, तो अभी आप मान लो कि ये ग्लाइड रिकॉर्ड है। मैं ये पूरा हटाता हूँ। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है और आपके पास सिस आईडी ऑलरेडी है किसी रिकॉर्ड की। ठीक है, तो एक मेथड होता है हमारे पास ग्लाइड रिकॉर्ड का, जिससे आप ऐड क्वेरी करने की बजाय सिस आईडी अगर है आपके पास, तो आप सीधा सीधा ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और उसमें आप यहाँ पे सिस आईडी आप अपनी डबल कोट्स में, जैसे फॉर सपोज ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, मैंने इसकी सिस आईडी उठाई, कॉपी करी और इसमें पेस्ट किया। ठीक है, और इससे क्या होगा कि मुझे एक रिकॉर्ड मेरा डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि सिस आईडी ऑलवेज यूनिक होती है। तो जब यूनिक है, तो जब भी आप रिट्रीव या रीड करने की भी कोशिश करोगे, अगर आप वाइल भी लगाते हो, तो इट ऑलवेज रिटर्न्स यू अ वन रिकॉर्ड, क्योंकि इट होल्ड्स अ यूनिक वैल्यू। तो अगर यूनिक वैल्यू है और आप उससे ही डायरेक्ट क्वेरी कर रहे हो, तो वो आपको हमेशा एक ही रिकॉर्ड देगा। करेक्ट है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिस आईडी है, तो हम ऐड क्वेरी और वो सब लगाने की बजाय डायरेक्ट गेट मेथड का यूज करते हैं। उसमें सिस आईडी डालते हैं, और हमें अगर यहाँ पे भी कोई, जैसे मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, डेटाबेस ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना, मान लो अपडेट करना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को, तो मैं सिंपली यहाँ पे टेस्ट गेट मेथड, ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा डॉट अपडेट, ठीक है। ये सीधा सीधा आप अपडेट कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर, क्योंकि क्या होता है जब आप ऑपरेशन टीम में काम करते हो ना, तो कभी कभी वो लोग देते हैं कि रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, प्लीज कर दो। तो आप क्या करते हो, ये बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आते हो, आपके पास सिस आईडी है, आप ऐड क्वेरी ये सब वगैरह नहीं करोगे, लाइन ऑफ कोड जितनी रिड्यूस्ड होगी उतनी बढ़िया होगी। ठीक है, उतना कम टाइम लेगा ट्रांजैक्शन टाइम। तो सीधा सीधा आपने गेट मेथड का यूज किया, सिस आईडी पेस्ट करी, वैल्यू डाला, और अपडेट। आपको पता ही है कि एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर ही रहा है इससे, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट आप ये मेथड यूज करते हो, फिर उसके अगेंस्ट उसी ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट का, ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट को यूज करके उसकी फील्ड पे वैल्यू सीधा सीधा अपडेट करोगे। अपडेट के लिए मैंने कल बताया था, परसों, कि अपडेट मेथड यूज करते हैं। आप रन करो, और एक चीज और, अगर मैं इसे भी प्रिंट कराऊं ना, जीएस डॉट प्रिंट, तो जब आप पढ़ना उस सब सारे मेथड्स, तो उसके रिटर्न्स भी देखना कि क्या क्या रिटर्न करता है वो। ठीक है, तो देखो ये मेरे को सिस दे रहा है यार, ठीक है, और ये अपडेट भी कर दिया है। तो अगर मैं इस रिकॉर्ड को देखूं, इसी को उठाया था ना, तो देखो टेस्ट गेट मेथड आया है। क्लियर है ये आप लोग को? गाइस रिस्पॉन्स करो। हाँ। हाँ,
इसमें इफ कंडीशन में कोई दूसरा फिल्टर भी लगा सकते हैं कि सिसआईडी तो है ही और साथ में जैसे प्रायोरिटी अगर नहीं वैल्यू नहीं नहीं, आपको लगाना है। आप यहाँ पे आओ, फिर एक इफ लिखो, ठीक है। फिर आप GRINC, आवाज रिपीट हो रही है, GRINC डॉट, मान लो आपको कैटेगरी चेक कराना है, ठीक है। कैटेगरी इक्वल्स टू इंक्वायरी, ठीक है। उसके लिए आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपडेट करो, तो ये आप ऐसे लगा सकते हो। मतलब आपको वो रिकॉर्ड मिल चुका है, ठीक है। अब आप उसी रिकॉर्ड की वैल्यू चेक कर रहे हो कि अगर कैटेगरी इंक्वायरी है तो ही आप मेरे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को अपडेट करो, वरना मत करो, ठीक है। तो अभी जैसे इसकी इंक्वायरी है, मैं अभी इसको ना वैल्यू दोनों चीज करके दिखाता हूँ, ठीक है। आज ग्लैड सिस्टम नहीं हो पाएगा मेरे को लग रहा है। 1 2 3, ठीक है, 10 मिनट तो बता ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने 1 2 3 किया, ठीक है। कंडीशन मेट हो रही थी तो इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसे अगर चेंज कर दूं, अरे भाई, ठीक है, अभी मैं इसे चेंज कर दिया। एंड नाउ इफ आई रन दिस, तो बताओ कि मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपडेट होगा? नहीं होगा, करेक्ट। अच्छा, अभी मैं ट्रिपल इक्वल लगा दिया, अब बोल देता अगर हो गया ना, तो आज तो भाई तेरा तो नहीं, हाँ हाँ। तो वहां पे फिर वही इनकोडेड क्वेरी आप लगा सकते हो ना। कैटेगरी, जैसे मल्टीपल कैटेगरी है, ठीक है, कि एक इंसिडेंट की मल्टीपल कैटेगरीज पे कोई आपको एक वैल्यू टाइप सेट करनी है। इस वन ऑफ किया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है मान लो, ठीक है। और एंड एक्टिव इंसिडेंट्स के लिए आपको करना है केवल, ठीक है। एक्टिव इज ट्रू कर दिया, रन किया। ये इनकोडेड क्वेरी आप कॉपी करोगे, वापस से जाओगे, फिर यहाँ पे आपको वो सारे मेथड्स यूज करने होंगे। ऐड इनकोडेड क्वेरी, फिर GRINC डॉट क्वेरी, वाइल, देन आप करोगे, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है जिसकी सिसाइडी हमारे पास है। तो वाई टू गो विथ दोज 2 3 मोर लाइंस? हमारे पास जब एक आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है, तो हम सिंपली उसका यूज करके हम कर सकते हैं। बट तेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक अपर लेवल पे ले जाऊं, ठीक है। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है, रन करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं आया सिस्टम की तरफ से, और यहाँ पे वो अपडेट भी नहीं किया, ठीक है। और मैं अगर हार्डवेयर डाल दूं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, कि हार्डवेयर के अगेंस्ट कर दो, अ, इसको ये कर दिया, ठीक है, रन किया, और देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गया। जो क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन आप लोगों ने सुना ना, सारे लोग ध्यान से। तो ये कह रहा है कि जो मेरा मल्टीपल अगर कैटेगरीज हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ठीक है, और उन पे अपडेट करना है, अगर बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, और हार्ड कोडेड वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो यू नो व्हाट, एक हमारे पास जो मैंने ये मेथड बताया, अपडेट मल्टीपल, ये क्या करता है, ये वन शॉट में, मूवी देखा होगा आपने साउथ इंडियन मूवीज, कि उसमें एक पिस्टल से 2 4 गुंडे अगर एक साथ ऐसे हैं,
तो एक ही जो है एक ही गोली से, एक ही गन शॉट से वो चारों मर जाते हैं, सबके माथे के आर पार होके चारों पे चला जाता है एक ही बार में। तो वैसा ही होता है इसमें कि आपने ये किया ऐड इनकोडेड क्वेरी, ये कॉपी किया आपने, ये क्वेरी कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। जब भी आपको हार्ड कोडेड मतलब इस टाइप की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है, डायनेमिक नहीं है ये, बेसिकली स्टैटिक वैल्यू है ना आपकी, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, ठीक है। तो उस केस में आप वाइल नहीं लगाओगे, पता है क्यों? वाइल क्या करेगा, बार बार रिकॉर्ड पे, हर रिकॉर्ड के पहला रिकॉर्ड उठाया सारी फील्ड्स पे गया, दूसरा रिकॉर्ड उठाया दूसरे रिकॉर्ड के फील्ड पे गया, तीसरा रिकॉर्ड उठाया, तो मतलब क्या कर रहा है वो, बारी बारी जा रहा है, इटरेट कर रहा है रिकॉर्ड पे जाके। बट आपको वन शॉट में आपको हार्ड कोडेड वैल्यू सेट करानी है, तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हो, grinc डॉट सेट वैल्यू, ठीक है। पहला पैरामीटर हो गया आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और सेट वैल्यू के पेयर के साथ यूज करते हो, ठीक है। और आपकी वो वैल्यू, अरे ठीक है, ये आपने किया डॉट सेट वैल्यू, grinc डॉट सेट वैल्यू शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और इस केस में आप क्या करते हो कि सिस्टम क्या करता है, जब आप अपडेट मल्टीपल यूज करोगे, ठीक है, अपडेट मल्टीपल यूज करोगे, ये आपको वॉइड रिटर्न करता है, इसका कोई कुछ भी ये रिटर्न नहीं करता है, या शायद रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ सिस आईडीज या ऐसा कुछ, एक बार मुझे क्रॉस चेक करना होगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है हम लोग को कि बार बार मतलब प्रिंट करा के चेक करने की। सेट वैल्यू, अपडेट मल्टीपल, हाँ रिटर्न नन करता है, रिटर्न नहीं करता कुछ भी, ठीक है। तो अ, तो मैं जैसे ये करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, बैच होता है ना, बैच में एक ही बार में वो गन शॉट पिस्टल से फायर करेगा, और एक ही बार में वो चारों चारों विलेंस मर जाएंगे। तो वैसे ही इसको जितने भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने रन किया, कितने 15 है ना, 15 है ना, अभी आप देखना यहाँ पे अपडेटेड बाई जतिन डॉट जायसवाल केवल 2 पे है, अभी सारों पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, सब कुछ सही है, एक्टिव ट्रू, ये और बहुत केयरफुली आपको यूज करना होगा अपडेट मल्टीपल, ठीक है। तो रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि रिकॉर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो ये रन कर दिया आपका, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे ये देखूंगा, ठीक है, तो देखो सारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गए। यही चीज अगर आप वाइल से लगा के करोगे तो भी आपको फर्क दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस केस में अगर हमें कोई हार्ड कोडेड वैल्यू अपडेट करानी है, और 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है, मतलब अभी तो ये मेरा डमी डेटा है पीडीआई का, बट मान लो इसी कैटेगरी कल कल को रियल टाइम पे जब आप काम करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे मे भी हो सकता है 50,000 प्लस डेटा मिले, एक्टिव ट्रू को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, 15,000 प्लस डेटा मिल सकता है। तो उस केस में लोग क्या बोलते हैं कि एक फंक्शन आता है, जैसे इतने सारी चीजें चल रही हैं, आपको दिख रहा है ना, ये बैकएंड में कोई ना कोई रूल की वजह से और भी टेबल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लोगों से कि कोई इंसिडेंट है वो रिजॉल्व, 10,000 इंसिडेंट है वो रिजॉल्व स्टेट पे स्टक हो गया है, और उसको मुझे क्लोज करना है, तो क्या होता है, क्लोज पे ना कॉलर को नोटिफिकेशन जाता है। अब वो 6 महीने पुराना इंसिडेंट है, तो अब उसका नोटिफिकेशन आप कॉलर को भेज के क्या ही करोगे, ठीक है। तो उस केस में
क्या होता है कि वो क्लाइंट डिमांड करता है कि कोई भी नोटिफिकेशन एंड यूजर को नहीं जाना चाहिए और ऑडिट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास। अगर कोई भी इंजन, ध्यान से सुनना, कोई भी इंजन, अप्रूवल इंजन, रूल्स, मतलब बेसिकली कोई भी सर्वर साइड फंक्शनैलिटीज आपको डिसेबल्ड करनी है, ठीक है, वाइल अपडेटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, ठीक है, तो आप मेथड यूज करते हो, ग्लाइड रिकॉर्ड का मेथड होता है डॉट सेट वर्कफ्लो, और इसमें पैरामीटर पास करते हो फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि देखो, आप पढ़ो यहाँ पे, इनेबल एंड डिसेबल्स द रनिंग ऑफ बिजनेस रूल्स एंड स्क्रिप्ट इंजन्स व्हेन डिसेबल्ड इंसर्ट्स एंड अपडेट्स आर नॉट ऑडिटेड, ठीक है, तो ये कर दिया। बट प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन का डेटा बेसिकली हमें करने को बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो हमारे सिस्टम डिफाइंड टेबल्स हैं, ठीक है, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड, अपडेटेड बाय और क्रिएटेड, ठीक है, ये सब की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑडिटिंग, ऑडिट फील्ड्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मेथड होता है हमारा GRINC, ग्लाइड रिकॉर्ड का मेथड है, ध्यान से सुनना, ग्लाइड रिकॉर्ड का ही मेथड है। ऑटो सिस, सिस मतलब सिस्टम फील्ड्स, सिस फील्ड्स को अपडेट नहीं कराना है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स रख दिया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब आप लोग देखो, और मान लो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक ऊपर लेवल पे ले जाऊं, अगर मैं फॉल्स कर दिया, ठीक है, फॉल्स कर दिया, अपडेटेड बाय, एक सेकेंड, मैं, और वो लोग बोले कि जो अपडेटेड बाई है उसमें, उसमें मेरा सिस्टम आना चाहिए, ठीक है, सिस्टम आना चाहिए। तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूं, मैंने कभी किया नहीं है, आप लोग को दिखाने के लिए बस। सेट वैल्यू अपडेटेड बाई, क्योंकि ट्रैक ना हो पाए लास्ट नेम भी किसी का, वो यूजर नहीं चाहते हैं, ठीक है, सिस्टम कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप करते हो, ठीक है। अगर हार्ड कोडेड कोई अपडेटेड बाई वैल्यू सेट करानी है, मतलब इससे क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूं पहले ये लाइन कमेंट करके, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, जैसे ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, जस्ट फॉर टाइम बीइंग, मैं जो सिस्टम डिफाइंड टेबल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और बट ये करके भी आप बचोगे नहीं, मतलब अगर आप करते हो तो बैक ट्रैक हो जाता है हर जगह से। तो जैसे आपको यहाँ पे डेट्स दिख रहा है, ठीक है, 27 मिनट्स अगो, और हम लोग काफी टाइम पार कर चुके हैं, तो किसी एक रिकॉर्ड का डेटा आप लोग देख लो, ठीक है। मान लो अपडेटेड बाई, यहाँ पे अभी यहाँ पे सिस्टम आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे कुछ कुछ जगह जतिन जायसवाल आ रहा है, कुछ कुछ जगह एडमिन आ रहा है, तो ये सारा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसे, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो सीधा ये बताया कि 15 इंसिडेंट थे, उसने उसको अपडेट किया। अरे यार, एक्टिव ट्रू का फिल्टर भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन किया, 25 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट अपडेट, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, मैं ये रिकॉर्ड अगर ये, अच्छा, अभी जो अपडेट हुआ है इसमें टाइम स्टैम्प जो आना चाहिए वो जस्ट नाउ का आना चाहिए, करेक्ट। बट आप देखो, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, देख रहे हो आप लोग, ये रिकॉर्ड तो अभी अपडेट हुआ ना, हेलो,
रिकॉर्ड अपडेट अभी हुआ, बट आप देखो मैंने अपडेट किया, सिस्टम का अभी भी नाम आ रहा है, एडमिन अभी भी आ रहा है, ठीक है। और कोई भी पुराना रिकॉर्ड में उठा लो, देख लो 6 मिनट्स अगो, 7 मिनट्स, पर ये देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, 4 मंथ्स आया था, ये देखो ये 4 महीने पहले का रिकॉर्ड है, ठीक है, पर अपडेट तो मैंने अभी किया ना, बट ये क्या बोल रहा है, अपडेटेड अबाउट 4 मंथ्स अगो, बट अपडेट ये मैंने कैसे अभी हुआ? किया। हाँ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैंने ना उस सिस्टम फील्ड्स को अपडेट होने से रोक दिया इस मेथड से। और बैकएंड में जो अपडेट करने पे उतने सारे टेबल्स यहाँ पे मेरे आ रहे थे, जो आपने नोटिस किया होगा, तो बैकएंड में मल्टीपल टेबल की वजह से क्या होता है, टाइम लेता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिंपल डेटा अपडेट करना होता है विदाउट इम्पैक्टिंग अदर फंक्शनैलिटीज, क्योंकि ये गार्बेज डेटा था, अब हम इसे क्लीन अप कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो उस केस हम्म, में हम लोग कॉलर को नोटिफिकेशन ना जाए या कोई अदर एक्टिविटी ना परफॉर्म हो जाए, उसको रोकने के लिए हम लोग सेट वर्कफ्लो फॉल्स करते हैं। और जो सिस्टम फील्ड्स है जिससे ऑडिट कल को हो तो उसमें पकड़े ना जाओ, इसलिए ऑटो सिस फील्ड फॉल्स कर देते हैं। ओके। हाँ, उससे होता है, सिस्टम फील्ड्स को अपडेट होने से रोकने के लिए ऑटो सिस फील्ड फॉल्स करते हैं, और सेट वर्कफ्लो फॉल्स करते हैं तब कि जो अदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है बैकएंड में वो ना हो, मेरा सिंपल सिंपल डेटा अपडेट हो जाए, दैट्स ऑल, मुझे वही चाहिए। तो जब मैं सेट वर्कफ्लो फॉल्स लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, सेट वर्कफ्लो, तो ये देखो ये आ रहा है ना, इनेबल्स एंड डिसेबल्स द रनिंग ऑफ बिजनेस रूल्स एंड स्क्रिप्ट इंजन्स व्हेन डिसेबल्ड इंसर्ट एंड अपडेट्स आर नॉट ऑडिटेड। बैक ट्रैकिंग नहीं होगी हम्म, इसमें, मतलब ट्रैक हम्म, नहीं कर पाओगे आप लोग। और ऑटोसिस फील्ड का मतलब ये है कि वो जो चारों फील्ड्स थी, ठीक है, मतलब सिस्टम डिफाइंड जो फील्ड्स हैं वो आपके इम्पैक्ट नहीं होंगे। आपको एग्जांपल दिखाया ना कि मैंने अपडेट तो अभी किया इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को, बट अपडेटेड डेट नहीं चेंज हुई। आप रिफ्रेश कर लो इसको, कितना भी रिफ्रेश कर लो नहीं चेंज होगा, ये देखो। हम्म, हाँ, नहीं नहीं आएगा ना, अगर पकड़ में आ गया भाई कंपनी को पेनाल्टी भरना पड़ जाएगा ना, कि भाई तुम्हारा इंसिडेंट रिजॉल्व स्टेट में इतने दिन से पड़ा है, तुम्हारा सिस्टम कहीं से ब्रेक हुआ तो तुम 6 महीने बाद ट्रैक कर पा रहे हो, तो वो तो पेनाल्टी पे करना पड़ जाएगा ना, इस वजह से तो ये होता है। अब कभी कभी कंपनी ये बोल देती है कि चलो ठीक है, मुझे अपडेटेड बाई लास्ट का सिस्टम कर दो, ठीक है, देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं, मैं भी पहली बार इस मेथड के साथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऋषभ भाई हैं क्या कॉल पे? यस आई एम हियर। ये मैंने भी नहीं ट्राई किया है। हाँ, तो मैं ये फॉल्स करके इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर मैं देखूं कि होता है तो मैं, अगर हो गया तो भाई हो गया, ठीक है, 21, ओके। ये क्या फिक्स स्क्रिप्ट से भी हो सकता है? हाँ हाँ, फिक्स स्क्रिप्ट से भी हो सकता है, ये देखो हो गया, चेंज कर दिया इसने। हाँ। पता है 21 रिकॉर्ड्स के लिए क्यों किया, कोई 4 बता का सकता पहले है? से सिस्टम था ना। हाँ, 4 का पहले से था, इस वजह से उसने ऐसा किया। आप ये फॉल्स करने के बाद जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है, सिस्टम फील्ड के लिए, ठीक है, वो वैल्यू सेट हो जाएगी। जैसे मान लो grinc सेट वैल्यू, अब मुझे अपडेटेड अपडेटेड वाले कॉलम को अपडेट करना है आज की डेट से, सिस सिस अपडेटेड ऑन ना, सिस अपडेटेड ऑन, हाँ, ठीक है, आज की डेट से मेरे को करना है। सो
न्यू ग्लाइड डेट टाइम। ठीक है, मैंने ये कर दिया और ठीक है, आ जाएगा आज का डेट। जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो लेट्स होपफुली ये चल जाना चाहिए। आज का डेट टाइम ये अपडेट कर देगा। ठीक है, हाँ अपडेट किया है कुछ कुछ तो। अब ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखो जस्ट नाउ आ गया ना सारे रिकॉर्ड पे, हम्म। है ना ये मजेदार चीज। समझ गए हाँ, आप लोग? सभी सभी पे आ गया। सभी पे डेट आ गया ना। तो ये हमारा होता है कि कंपनी पेनल्टी पे ना जाए, उसका पेनल्टी जो हम बचा पाए, तो उस केस में हमारे पास ऐसे रिक्वायरमेंट्स आते हैं। कभी कभी मतलब ये दोनों नहीं भी आते हैं, बट हाँ ये चीजें जरूर आती हैं कि भाई कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट रन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं और बोलते हैं कि सिस्टम डेफिनेशन फील्ड, या दूसरे लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं इंटरव्यूअर्स कि ऑडिटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में ऑटो सिसफिल फॉल्स कर देते हैं, जिससे हमारा सिस्टम डिफाइंड जो फील्ड्स है वो अपडेट ना हो। अच्छा जतिन, एक यूज केस है कि हम्म। मान लो पीयूष ने यहाँ पे सिस्टम अपडेटेड बाय में मेरा नाम लिख दिया और अपडेट मार दिया, हाँ, तो उसमें फिर पता चलेगा कि वो मैंने किया था या पीयूष ने किया था? अगर पीयूष ने ऐसा कर दिया ना, अगर पीयूष ने आपका नाम लिख के कर दिया ना, जैसे मैं अभी सिस्टम का कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं पीयूष लिख दूं, तो ये जो आप रन कर रहे हो ना भाई ये किधर गया? आ, ये तो उसकी आप भी तो तुरंत हिस्ट्री मेंटेन होती है ना स्क्रिप्ट आ, एग्जीक्यूशन। मैं क्या बोला लेकिन स्टार्टिंग लेकिन में? एक एक भाई आप यूजर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि इंसिडेंट लेवल से हम कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये नहीं बात कर तो सकते। नहीं, हाँ इंसिडेंट लेवल से नहीं कर सकते। डेवलपर जिसके पास एक्सेस है वो डेवलपर कर सकता है। डेवलपर नहीं, हाँ डेवलपर लेवल पे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कोड आपने रन किया है, हवा में तो नहीं कर सकते ना, हम्म। बाहर से तो कर नहीं सकते सर्विस नाउ को अपडेट। वो भी कर सकते हो, पर उसके लिए फिर भी आपके यूजर की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी ना। आप किसी, मैं कहता हूं आप बैठे हो लंदन में और आप इंडिया का सिस्टम सर्विस नाउ अपडेट करना चाहोगे, सर्विस नाउ में घुसने के लिए क्रेडेंशियल्स लगेंगे। लगने के बाद जो यूजर आप यूज करोगे, वो यूजर इस सर्विस नाउ के यूजर टेबल पे एग्जिस्ट करेगा, उसकी बैक ट्रैकिंग हो जाएगी ना तुरंत ही। ये जो आपको हिस्ट्री दिखती है यहाँ पे, ये हिस्ट्री जो मेंटेन होती है, ये मतलब मुझे भी नहीं पता है कैसे मेंटेन होती है, बट समवेयर वी विल बी एबल टू फाइंड दिस कि किसने किया है। ये सर्विस नाउ की अच्छी बात भी और बुरी बात भी है कि सब कुछ ये तो ट्रैक हो दो ही जाता लोग कर सकते हैं ना, एक इम्पर्सोनेट करके और जो लॉग्ड इन यूजर है वो, और तो कोई नहीं हाँ, कर सकता। नहीं और कोई नहीं, प्रोडक्शन पे वैसे भी आप लोग को एक्सेस नहीं दिया जाएगा डेवलपर्स को, इसलिए ऑपरेशन टीम्स को ही दिया जाता है और उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे कर दो, तो बहुत रेयर केस होता है कि गलत हो जाए। गलत होने के बाद भी अगर मान लो ये गलती से आपने अपडेट कर चुका है, ठीक है, आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन हिस्ट्री में आओगे, क्रिएटेड में, मतलब ये वाला मेरा कोड है, आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। एग्जीक्यूट किसने किया, स्टार्ट कब हुआ, फिनिश कब हुआ, क्या स्क्रिप्ट थी। ठीक है, फिर आप रिकॉर्ड में जाओगे, ये स्क्रिप्ट है, एसक्यूएल काउंट, टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे मान लो आपको गलती से, मान लो कोई डेटा, ये क्वेरी मान लो सॉफ्टवेयर पे चलानी थी, बट आपने गलती से हार्डवेयर पे भी चला दी, अब उस केस में आपको रिकॉर्ड रिवर्ट करना पड़ेगा ना।
तो उसके लिए क्या करते हो आप? यार बहुत हाई लेवल जा रहा है, बट ठीक है, मैं बस एक जादू टाइप समझ लो दिखा रहा हूँ कि जो एग्जीक्यूशन हिस्ट्री जब आप खोलते हो तो नीचे आ जाता है ना रोल बैक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। ये तभी आता है जब आप बैकग्राउंड स्क्रिप्ट पे रिकॉर्ड फॉर रोल बैक ऑन रखते हो। ऑन नहीं रखोगे तो आपका बटन ऑफ कर दिया जाएगा कंपनी से। हाँ हाँ, इम्पर्सनेशन। हाँ, हिस्ट्री वाली टेबल नहीं है ये यार, मैं भी थोड़ा सा मुझे देखना है कि हिस्ट्री डेटा कहाँ से मेंटेन करते हैं ये वाला। हाँ हाँ हाँ, तेरा नाम आएगा। तूने इम्पर्सनेट किया इमरोज भाई से? हाँ, तो इमरोज भाई का नाम आएगा। बट अगर इमरोज भाई आके वो दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई मैंने किया ही नहीं है, समवन हैज इम्पर्सनेटेड मी, और जैसे ही उन्होंने ये वर्ड यूज किया तो एक होता है शायद इम्पर्सनेशन, हम चेक कर सकते हैं। यस यस भाई, इम्पर्सनेशन कुछ होता है। रुक जा, मैं तुरंत गूगल करता हूँ। इम्पर्सनेशन हिस्ट्री भाई सर्विस। यार मेरे पास एक शॉर्टकट था, याद नहीं है मेरे को। जतिन भाई इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, नहीं तो पीयूष तो पीछे पड़ा हुआ है। मैं ये कल आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, 5 अभी बज गए। ठीक है, ग्लाइड सिस्टम बताना था मेरे को, बट सिस्टम लॉग्स ऑल टाइप इम्पर्सनेशन। अच्छा ओके। लॉग। हाँ, मैसेज में मैं अगर इम्पर्सनेशन, यार इम्पर्सनेशन हिस्ट्री मिलती है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे शायद मतलब इन शॉर्ट कि हम ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हर जगह से कर सकते हैं। 21। अभी आज इम्पर्सनेट नहीं किया है ना, तो मेरे को लग रहा है वैल्यू नहीं मिल रही है, बट इम्पर्सनेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पूरी दिखती है कि कैसे कैसे इम्पर्स, ये क्या पूछ गया, इम्पर्सनेशन लॉग्स। मतलब हम ट्रैक कर सकते हैं कि अगर जैसे इमरोज भाई ने बोल दिया कि नहीं यार मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, समवन हैज impersonated my this you impersonated with my user profile and used to do that। ठीक है, तो फिर तुरंत ही सेम टाइम का एग्जीक्यूशन। ये टाइम स्टैम्प को आप मतलब सिर्फ एज अ डेटा मत लो, ये हथियार की तरह यूज होता है। ठीक है, तो कभी कभी जब हम डीबग करते हैं, ऋषभ भाई आपको केसेस याद है ना, टाइम स्टैम्प से कितना हमने मैच किया था? है कि नहीं यार? ये अलग तो टाइम स्टैम्प से हम लोग जो है, टाइम स्टैम्प से हम लोग को काफी हेल्प मिलती है इन सब चीजों में। ठीक है, ट्रैक करने के लिए तो हर चीज की ट्रैकिंग होती है। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ। ठीक है, रोल बैक वगैरह जाने दो। ठीक है, डिलीट का बेसिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोड मैं शेयर कर देता हूँ।
याद रखने के लिए। इंसर्ट और वो सब इजी है। मेन खेला आपका होता है ना अपडेट का ही, ठीक है। और डिलीट का अगर मैं सिंपल सा मैं अगर बता दूं, बस छोटा सा, इफ मल्टीपल है तो क्वेरी लगा के कर दो। बट अगर एक का मैं करूंगा, क्योंकि सबका नहीं करना सही है, डेटा वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से तो मैंने ये किया। शॉर्ट और डिस्क्रिप्शन ही अगर उसको आप हटाएं तो, इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को ही आप डिलीट करें तो, सबके short- मल्टीपल। वो तो अपडेट हो गया ना दीदी, मैं पूरा पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करने की बात कर रहा हूँ अच्छा यहाँ पे। अच्छा अच्छा। वैल्यू रिमूव करना इज नॉट अ डिलीशन। डिलीशन इज ओके समथिंग विच इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम योर डेटाबेस। ओके ओके। ठीक है, वैल्यू क्लियर करना इज अगेन अपडेट कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ राइट राइट। तो जैसे आपने ये किया, आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, आप सिंपल ग्लाइड रिकॉर्ड डॉट डिलीट। डिलीट मल्टीपल इसमें भी है, अगेन इनकोडेड क्वेरी लगा के सीधा सीधा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे किया, रन किया, और आपका डिलीट हो गया। ये रिकॉर्ड था ना, ये आपको डिलीटेड रिकॉर्ड दिखेगा। तो डिलीट का सिंपल सा कंसेप्ट ये है। क्लियर है क्या आप लोग को? परफेक्ट। सही लगा ये वाला? हम्म। टाइम बीत गया यार बहुत तेजी से। ग्लाइड सिस्टम तो बताना था, बट थोड़ा सा बता दूं क्या? आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आओगे क्या, या जाने दो? कल कल देखते हैं, कल दो चीज कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज कौन कौन सा मेथड आप लोगों ने पढ़ा? न्यू रिकॉर्ड पढ़ा, गेट मेथड पढ़ा, ठीक है, एंड डिलीट। और डिलीट मल्टीपल, सेट वर्कफ्लो, इनिशियलाइजेशन। हाँ इनिशियलाइज ऊपर लिखा है, ऑटो सिस ईएलडी फील्ड, ऑटो सिस फील्ड्स था या जो भी, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, कोड मैंने इस पे दिया है चैट पे, ऑटो सिस फील्ड्स है, ठीक है। और कैसे कैसे चीजें हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, वो देख लेना। डिलीट सिंपल है, इंसर्ट सिंपल है भाई, कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें रूल नहीं है। मेन है आपका रीड और डिलीट करना, ठीक है, इनकोडेड क्वेरी से खेलना। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा ये इनकोडेड क्वेरी था, ठीक है, आपको जैसे प्रैक्टिस के लिए जैसे आप, मैं तो जुगाड़ से वो इनकोडेड क्वेरी कॉपी पेस्ट कर ले रहा था। बट अगर आपको इनकोडेड क्वेरी नहीं पता मिल रही है कहीं से, ठीक है, और आपको मतलब दिक्कत हो रही है कि कैसे करें, कैसे क्वेरी डालें, तो यूआरएल में आपको यहाँ पे सिस्पाम क्वेरी दिख रहा है। इसी इक्वल के बाद आके जो क्वेरी आपने मान लो किसी ने दी है बना के, ठीक है, तो आप उसको पेस्ट करो यहाँ पे और एंटर मार दो, तो वो यहाँ पे आपको क्वेरी बना के दे देगा, ठीक है। हम्म। ये मतलब टिप्स एंड ट्रिक टाइप का है। तो यूआरएल होल्ड्स मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, तो आप उसके शॉर्टकट्स को यूज करो और एक्सप्लोर करो बढ़िया से ग्लाइड रिकॉर्ड, ठीक है। क्लियर है भाई लोग सबको? एक राघव क्वेश्चन, आया है आज? एक और क्वेश्चन। हाँ हाँ बताओ ना भाई। तो इफ कंडीशन लिखी है ना जिसमें हम सिस्टम आईडी चेक करवा रहे हैं, मतलब गेट करवा रहे हैं, तो हाँ, अगर ये कंडीशन में ये सिस्टम आईडी के बदले मतलब ये डॉट गेट रिमूव करके मैं खाली कोई कॉलम का नेम दे दूंगा, फील्ड का नेम दे दूँ, तो तरीका है वो भी। मैं सोचा ना बताऊं, बट अब आपने पूछ लिया है तो बता देता हूँ मैं। जैसे गेट है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कैटेगरी से सर्च करना है। कैटेगरी किया,
ठीक है, और कैटेगरी के बाद आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया, सॉफ्टवेयर, ठीक है, बट आपने इफ कर रखा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, ठीक है, कैटेगरी सॉफ्टवेयर किया, कैटेगरी सॉफ्टवेयर, एंड मान लो ये एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा, बट मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाहूंगा, gs डॉट प्रिंट grinc डॉट नंबर। ठीक है, ये आपको अ, मतलब कोई भी रैंडम इंसिडेंट का नंबर दे देगा आपको, ठीक है, क्योंकि इफ लगा है, वाइल नहीं लगा सकते यहाँ पे, उसके लिए फिर हमें ऐड क्वेरी ये सब पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो गेट मतलब पहली फील्ड आपकी कैटेगरी हो गई सॉफ्टवेयर, तो कोई भी रैंडम इंसिडेंट उठा के आपको दे देगा, ये प्रियोरिटी ले सकते हो आप। नहीं, रैंडम तो नहीं दे रहा है, बार बार वही दे रहा है, पर क्यों दे रहा है ये न, वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट भी कर रहा है। कैटेगरी सॉफ्टवेयर एक ही है क्या? अच्छा, नहीं है ना, ये है ना 12, ये रैंडमली दे दे रहा है भाई, ये तो हमेशा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पर रिटर्न। एक ही दे रहा है, हाँ पर एक ही दे रहा है, ये सेशन स्टोर कर ले रहा होगा, सेशन स्टोर कर रहा होगा इस वजह से। तो मतलब हमें अपनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही प्रिफर करते हैं कि सिस आईडी ही यूज करके हम लोग डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, अच्छी बात है, तो क्वेश्चन के साथ साथ यार पढ़ के भी आओ, ठीक है, तो और भी चीजें करने में मजा आएंगी ग्लैड रिकॉर्ड में। और एक चीज और जरूर पढ़ना, हाँ, मैं मोस्टली इंटरव्यूज में पूछता हूँ, आज एक इंटरव्यू होना था बट हुआ नहीं, ये अंडर स्कोर क्वेरी है, ठीक है, और अंडर स्कोर नेक्स्ट है, और कुछ अंडर स्कोर नहीं है ना, तो ये दोनों, ये अंडर स्कोर क्वेरी अंडर स्कोर नेक्स्ट, मैं ये पूछता हूँ कि अंडर स्कोर नेक्स्ट एंड एंड नेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि अंडर स्कोर क्वेरी और क्वेरी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ के आना प्लीज, मतलब सिंपल सा एक लाइनर है, मैं अगर ऐसे भी बताऊं कि क्वेरी मतलब अंडरस्कोर क्वेरी तब हम यूज करते हैं, मान लो कोई टेबल है जिसपे आप ग्लाइड रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जीआर डॉट क्वेरी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो डॉट क्वेरी मान लो वो कोई फील्ड ऑलरेडी उस टेबल पे जिसका बैकएंड नेम क्वेरी है, ठीक है, तब आप अगर उसे यूज करोगे तो सिस्टम उसको एब्रप्टली बिहेव करेगा, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग अंडरस्कोर क्वेरी यूज करते हैं टू लेट सिस्टम नो कि देर इज अ फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट विद द बैकएंड नेम क्वेरी, सो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर क्वेरी यूज करते हैं, फील्ड के लिए नहीं, मेथड को, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। सेम गोज फॉर नेक्स्ट, move to the next record in the glide record, provide the same functionality as next, intended to be used in case where the glide record has a column named next, ठीक है, क्वेरी के लिए भी यही है, runs a query against the table filters such as add query, add include query. This method is intended to be used on tables column name query which might
कॉज एरर रनिंग क्वेरी मेथड, इसलिए हम लोग अंडरस्कोर नेम स्पेस दे देते हैं अंडरस्कोर का प्रीफिक्स। एक मेथड और होता है जिसमें कभी कभी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, बस खत्म करूंगा मैं भी। GHI हैज यार टाइम बहुत तेज निकल जाता है यार कोड में। हैज नेक्स्ट है, ठीक है। डिटरमाइन इफ देयर आर मेनी मोर रिकॉर्ड्स, ये इटरेशन के काम नहीं आता है, ये सिर्फ आपको बूलियन रिटर्न करता है। ट्रू इफ देयर आर मोर रिकॉर्ड्स इन द क्वेरी सेट, दैट्स ऑल। ठीक है, इसका यूज कम लेते हैं बट है ये बहुत पावरफुल चीज। ठीक है, तो तो इसमें ये बेस्ट कुछ यही रहेगी ना फिर हाँ? हमेशा, अंडरस्कोर नेक्स्ट और अंडरस्कोर क्वेरी यूज करेंगे। मतलब यू बहुत रेयरली यूज करते हैं, मैंने भी आज अपने 6-7 साल की जर्नी में कभी यूज नहीं किया। लोग रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं ना हमारे, तो उस कीवर्ड से हम लोग अवॉइड ही करते हैं। बट अगर इन केस कोई ऐसा एप्लीकेशन किसी ने बनाया है जहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस केस में हम यूज लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ बस और कोई ज्यादा मतलब इंटरव्यू के पर्पस से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूछते हैं लोग तो इस वजह से हैज नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है? न्यू रिकॉर्ड, इज न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट, इनिशियलाइज, इन चारों का क्या मतलब है? और न्यू रिकॉर्ड और इंसर्ट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? gr.initialize हम करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक है, मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जैसे हम न्यू रिकॉर्ड के साथ इंसर्ट यूज करते हैं वैसे ही इनिशियलाइज के साथ हम, ये क्या बोल रहा है, क्रिएट्स एन एम्प्टी रिकॉर्ड विद इन द करंट ग्लाइड रिकॉर्ड। ठीक है, और न्यू रिकॉर्ड क्या करता है, या नीचे चला गया, चलो छोड़, नीचे चला गया होगा। न्यू रिकॉर्ड क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको, इस न्यू रिकॉर्ड चेक करता है कि क्या करंट रिकॉर्ड मेरा नया है कि पुराना है, तो उसी के हिसाब से रिटर्न ट्रू फॉल्स करता है। तो जो रिटर्न्स है वो आप लोग अच्छे से देख के मेमोराइज करने की कोशिश करना, जितने मेथड्स बताए हैं मैंने। ठीक है, कोई चैलेंज किसी को? की बात है, ग्रुप में डाल दो ये सब। और ग्लाइड रिकॉर्ड अगेन, रिक्वेस्ट यू टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो जो फंक्शंस मैं बोल रहा हूँ कि याद रखना डेफिनेशंस के पर्पस से, इंटरव्यू के पर्पस से, वो सब जरूर ध्यान में रखना। कोड मैंने शेयर कर दिया, कोड मैंने शेयर किया है, गेट वाला नहीं किया गया। ठीक है, गेट वाला तो मतलब समझ में आ गया ना आप लोग को? हाँ, नहीं भी यूज करोगे तो इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं आ जाएगा, बट हाँ सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के लिए और ट्रांजैक्शन टाइम को रिड्यूस करने के लिए यूज इट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं है। तो यूज करना चाहिए अगर आपको ध्यान में है तो। ठीक है, क्लियर है सबको?